हम देखेंगे जूम टूल के बारे में और कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में देखेंगे। ठीक है, हैंड टूल एक होता है, उसके बाद रोटेट व्यू टूल क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जूम टूल में हमारे पास क्या चीज़ होती है कि हम किस तरह उसको लेके चलते होते हैं। ये हमारे पास होता है जूम टूल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे क्लिक करूं, अब ये हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्लस पे आप क्लिक करोगे तो जूम इन करेगा। ठीक है, माइनस पे आप क्लिक करके इस पे क्लिक करते जाओगे तो जूम आउट करता जाएगा। ठीक है, अब 100% पे आप डिज़ाइन देखना चाहते हो तो आप क्लिक कर दो। ठीक है, अभी ये तो है कि हम यहाँ से जो है वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जूम आउट कर रहा हूँ तो 100% पे मैंने देखना है तो ये हमें यहाँ पे दिखा देता है। मैंने फिट स्क्रीन करनी है, फॉर एग्जांपल मेरा डिज़ाइन इतना दूर पड़ा है, मैंने फिट स्क्रीन करनी है तो ये यहाँ पे स्क्रीन को फिट कर देगा। फुल स्क्रीन करनी है तो फुल कर देता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि कंट्रोल प्लस जो मैंने आपको पहले बताया, कंट्रोल प्लस के जरिए जूम इन, कंट्रोल माइनस के जरिए जूम आउट होता है। ठीक है, कंट्रोल 0 के ज़रिए स्क्रीन को फिट करता है, कंट्रोल 1 से हमें 100% पे जो है वो डिज़ाइन दिखा देता होता है। ये ऑलरेडी जो है वो मैंने बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ आपके साथ डिस्कस की हुई हैं। और एक होता है कि जो सिलेक्शंस के ज़रिए हम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये सिलेक्शन आ रही होती है, इसके ज़रिए जो है वो हम कंट्रोल डी करते हैं तो हमारी ये सिलेक्शन रिमूव हो जाती है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कुछ शेप्स बना रहे हैं, ठीक है, अब मैंने ये कुछ काम कर लिया है, मैं कंट्रोल जी करके बैक पे जो है वो आ सकता हूँ। जितना मैंने 20 टाइम बैक पे काम किया होगा, कंट्रोल शिफ्ट जी करूंगा तो हमारा 20 टाइम जो नेक्स्ट काम आ रहा होगा वो हम देख सकते हैं। ये हमारे पास एडिट के ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस भी आ रहे होते हैं, कंट्रोल जी अंडू और रीडू का, आप यहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद न्यू लेयर क्रिएट करने का हमारे पास शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट एन जब आप दबाते हो तो हमारे पास ये न्यू लेयर क्रिएट करने की, हम यहाँ पे अपनी जो लेयर है उसका नेम भी दे सकते हैं। ओके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे नाम की लेयर क्रिएट होगी। ठीक, अगर फादर मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास शेप है या कोई भी आप कह सकते हो, एग्जांपल के तौर पे मैं सबको जो है ना वो यहाँ से हटा देता हूँ। इस चीज़ की मैं डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाह रहा हूँ। इसको अगर आपने फादर में किसी भी लेयर को आपने यहाँ से ख़त्म करना है, बैक स्पेस दबा दो। ठीक है, इसको भी बैक स्पेस दबा दो, जो भी आपके पास चीज़ होती है। यहाँ पे हमने डिफरेंट चीज़ें बना ली। मैं कहता हूँ कि मैंने इन तीनों की जो है वो डुप्लीकेट कॉपी करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले सिंगल की करता हूँ, मैं इस लेयर पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल जे दबाता हूँ तो मेरे पास उसकी जो है वो डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे आ गई। ठीक, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे तीनों की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए तो मैंने क्या करना है, एक क्लिक इस पे कर दिया, शिफ्ट के साथ इस पे भी क्लिक कर देना है, शिफ्ट दबा के इस पे भी क्लिक कर देना है, तीनों लेयर सेलेक्ट होगी। कंट्रोल जे दबाऊंगा तो तीनों की डुप्लीकेट जो है वो कॉपी हमारे पास बन जाती होती है। ठीक है जी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक तो होता है कि शिफ्ट के साथ हम इस तरह क्लिक कर करके जो है वो एक एक लेयर को जो है वो सेलेक्ट कर देते हैं। एक तरीका होता है कि मूव टूल पे आके आपने क्या करना, बाहर से इस तरह क्लिक करके सारी चीज़ों को पिक करोगे तब भी आपके पास ये सारी लेयर सेलेक्ट हो जाती होती हैं। ठीक, समझ लगी यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे जो हैंड टूल होता है। अब इसका पर्पस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फुल जूम किया हुआ है, मैं कहता हूँ कि मेरा पैनल मैं इधर से देखना चाह रहा हूँ, मैं नीचे से देखना चाह रहा हूँ, राइट से, लेफ्ट से, टॉप पे, बॉटम पे, तो उस लिए जो है वो हम ये जो है वो यूज कर रहे थे। अब लाजमी नहीं कि हमने यहाँ पे आके हैंड टूल के जरिए ही देखना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जूम किया भी हुआ है, मैं हैंड टूल पे भी नहीं आता, मैं मूव टूल पे खड़ा हूँ, मैं स्पेस दबा के इसको हैंड बना सकता हूँ। अब क्लिक करके जो है वो मैं जिस तरह मर्जी जो है इस चीज़ को जो है वो साइड पे मूव करवा सकता हूँ, इधर करवा लो, जिधर भी आपने करवाना है, सिर्फ स्पेस दबाना है और आपका हैंड बन जाता है। अगर मैं स्पेस यहाँ से छोड़ दूंगा फिर आपका वो मूव टूल ही रहेगा। ये भी है, आपके पास एक तरह की शॉर्टकट की होती है। ठीक है, इससे जो है वो आप इजीली मैनेज कर सकते हो चीज़ों को। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो होता है जी रोटेट व्यू टूल। अब ये क्या काम करता है, रोटेट व्यू टूल का काम क्या होता है कि ये पैनल जो हमारे पास कैनवस होता है, जिसे हम आर्टबोर्ड कह सकते हैं, ये इसको रोटेट करवाता है, ना कि ये जो अंदर वाली शेप्स हैं या टेक्स्ट वगैरह जो भी होता है। ठीक है, ये सिर्फ इसीलिए ही हम यूज कर रहे थे। यहाँ पे आपके पास ये भी आ रहा है कि आप रीसेट भी उस व्यू को कर सकते हो, जितने एंगल पे देना है वो आप दे सकते हो, यानी कि इजीली आप चीज़ों को मैनेज करवा सकते हो। अब कभी किसी ने हमें ये तो नहीं कहा कि जी आपने जो है ना वो साइज इस तरह हमें बना के देना है, हमेशा जो है इस तरह आएगा। ठीक है, या आपके पास इस तरह एंगल आ रहा होता है। ठीक है, जिसे हम लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का कंसेप्ट कह रहे होते हैं। इसी तरह ही हमने जो है वो डिज़ाइन को मैनेज करना होता है। कुछ टूल्स होते हैं कि कईयों पे जो है वो हम वर्किंग नहीं करते क्योंकि वो हमारे यूज़ में नहीं होते, और कुछ टूल्स ऐसे होते हैं कि जिन पे बहुत ज़्यादा वर्किंग एडोब फोटोशॉप में हो रही होती है। ठीक है, अल्लाह।